हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली में कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन न करने के यहाँ से दो ही रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट ये है कि किसी का अदर एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो चुका है या फिर उनको ट्रेगमेंट पोस्ट मिला है जिसकी वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद देखिए जो 323 ओबीसी कैंडिडेट है और जो 35 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बचे हुए हैं, इनको सीट कब तक अलॉट हो सकता है और उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद देखिए जो यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग सीट है, क्या वो थर्ड डी में आएगा, और जो थर्ड डी आएगा उसमें यहाँ पे किस कैटेगरी का कितना सीट आएगा और किस कैटेगरी से यहाँ पे कितना मार्क्स डिक्रीज हो सकता है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले देखिए जो नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली है, यहाँ से टोटल 12,952 कैंडिडेट को डीवी के लिए कॉल किया गया था। इसमें अब तक क्या कुछ कटा है, मतलब क्या कुछ यहाँ से प्रक्रिया चल रही है, कुछ आपको डाटा दिखाते हैं। तो चलिए अभी आपको डाटा पे लेके चलते हैं कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट डीवी के लिए यहाँ पे कितने कैंडिडेट को किस कैटेगरी से कॉल किया गया था। उसके बाद में सेकंड डीवी में किस कैटेगरी कितना सीट आया और किस मतलब क्या कुछ यहाँ से हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे यूआर से टोटल 4699 कैंडिडेट को कॉल किया गया था। उसके बाद में ओबीसी से 2854, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस 1273, एससी 1694, एसटी 986, सीसी 957, उसके बाद में एक्स सर्विसमैन 64, पीडब्ल्यूबीडी 425। तो देखा जाए से टोटल यहाँ से 12,952 कैंडिडेट को डीवी के लिए कॉल किया गया था फर्स्ट डीवी में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे टोटल अनार से टोटल 13,153 वैकेंसी था, उसमें से 12,952 कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए कॉल किया गया है। जो बाकी वैकेंसी बच गया उसका क्या हो, जो बाकी वैकेंसी बचा है वो यहाँ से पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का जो किसी को नहीं मिलेगा वो यहाँ से नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होकर आएगा, या फिर इनको पीडब्ल्यू कैंडिडेट को यहाँ पे दिया जाएगा, वो किसी अदर ओनली कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अब देखिए जो सेकंड डीवी आएगा, सेकंड डीवी में टोटल मतलब कि बताया गया है कि जो सेकंड डीवी में यूआर से यहाँ से 686 सीट दिया गया है। जो 523 सीट है, 523 सीट कौन से है, जो 323 ओबीसी वाले हैं और 200 रीमेडिकल वाले कैंडिडेट हैं, उनके यहाँ पे 523 सीट बताया गया है और 686 सीट अभी दे दिया गया है इनका। तो टोटल 1209 सीट देखा जाए तो यहाँ से मतलब कि 1200 सीट तो मतलब कि यूआर का ही खाली पड़ा है एनआर से। उसके बाद में ओबीसी का कोई सीट नहीं है यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस का कोई सीट नहीं है, एससी का कोई सीट नहीं है, एसटी का यहाँ पे 76 सीट दिया है। उसके बाद में सीसी का कोई सीट नहीं है, एक्सरेशन का कोई सीट नहीं है, पीडब्ल्यूबीडी का यहाँ से 129 सीट दिया गया है। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ से 891 सीट यहाँ से सेकेंड डी में दिया गया है। अब देखिए जो 12,952 कैंडिडेट को यहाँ पे डिग्री कॉल किया गया था, उसमें से जो फर्स्ट पैनल बना है यहाँ पे कितने कैंडिडेट का फर्स्ट पैनल बना है, मतलब कि फर्स्ट पैनल बनता वही है जब इनको सीट अलॉट कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पैनल बना है वो बना है 10,959 कैंडिडेट का। इसमें से देखिए जो मतलब कि अगर 12,952 में से अगर 10,959 यहाँ से लेस कर देते हैं तो टोटल 1993 यहाँ पे सीट बचता है। अब देखिए तो आफ्टर सेकंड डीवी मतलब सेकंड डीवी का कितना सीट यहाँ से बचता है। तो सेकंड डीवी में यहाँ पे 891 सीट आया है। पीडब्ल्यूबीडी और नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का अगर लेस कर देते हैं तो 1102 सीट यहाँ से बचता है। अब देखिए रिमेनिंग मतलब कि अभी आपको बताया गया था कि जो 323 ओबीसी और 200 रीमेडिकल वाले स्टूडेंट उनके यहाँ पे सीट रिजर्व रखा गया, अगर उसको लेस कर दे तो टोटल सीट बचता है यहाँ से 579। अब 579 सीट कौन सा है, 579 सीट वही हैं जिनके लिए मतलब जो यहाँ पे किसी कैंडिडेट का यहाँ पे बायोमेट्रिक मिसमैच या कोई अदर रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उनका सीट यहाँ पे रखा गया। मतलब ऐसे ही मानो अभी उनका ही रखा है क्योंकि आपके पास कुछ अभी हुआ ही नहीं है डीवी जो वेट करें डीवी का। तो अब देखिए जो नॉन ज्वाइनिंग का कितना सीट यहाँ पे बचा हुआ है, मतलब कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, उस डाटा को दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉन ज्वाइनिंग का डाटा, ये नॉन ज्वाइनिंग का डाटा है, मतलब कि आरटीआई लगाया गया था। आरटीआई रिप्लाई में यहाँ पे मुरादाबाद, फिरोजपुर और अम्बाला से था तो रिप्लाई दे दिया गया था, लेकिन दिल्ली और यहाँ पे लखनऊ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। ये सिर्फ मतलब कि एक्सपेक्टेड मतलब इतने कैंडिडेट यहाँ पे नॉन ज्वाइनिंग है। तो अगर टोटल यहाँ से टोटल किया जाए, यहाँ पे देख सकते हो कि जो मुरादाबाद है, मुरादाबाद से 181, फिरोजपुर से 181, अम्बाला से 127 और दिल्ली और लखनऊ से यहाँ से 150 यहाँ पे कैंडिडेट को माना गया है। ठीक है, इनका रिप्लाई नहीं मिला, लेकिन अकॉर्डिंग माना जाए तो इतने कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट हो रहे हैं, मतलब कि नॉन ज्वाइनिंग का जो डाटा है वो इतना ही यहाँ से मिल रहा है सभी जोन से देखा जाए तो। अब देखिए जो टोटल सीट यहाँ से निकल के आता है वो है 789, मतलब 789 सीट यहाँ से निकल के आता है। अब देखिए जो ओबीसी वाले वो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 71.31 से ऊपर इनको सीट अलॉट कर दिया गया है। अब देखिए जो यूआर कट ऑफ गया है वो 71.28 गया है। ये इन कैंडिडेट के लिए बात हो रही है जो मतलब अभी 323 और ईडब्ल्यूएस 35 कैंडिडेट बचे इनके लिए बात हो रही है। अब देखिए इनको सीट कब तक अलॉट होगा, इनको सीट तब थर्ड डीवी आएगा उससे पहले इनको सीट अलॉट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको बताया जो थर्ड डीवी आएगा तो जो यूआर का कट ऑफ है वो जैसे कि ओबीसी कट ऑफ गया है 70.95, यहाँ पे ओबीसी कट ऑफ गया है। जैसे मतलब इसके आसपास अगर इनका कट ऑफ आता है, यूआर कट ऑफ
कन्फर्म है कि योर कट ऑफ डाउन आना है, लेकिन 70.98 से यहाँ पे डाउन नहीं आएगा, ये बात कन्फर्म है। ये देख लेना, क्योंकि इतना तो पैड का कट ऑफ गया था यूआर का, इसी डाउन तो कभी नहीं आएगा, 70.95 तक तो आना नहीं है, इससे ऊपर ही रहेगा। 71 के अकॉर्डिंग इनको रख लेंगे, ठीक है जी। जितने भी इससे ऊपर जितने भी कंडीशन यहाँ पे आते हैं तो इनको क्या करेंगे, ये जो यूआर काउंट करके उनको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। ऐसे मतलब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कैसे होगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का मतलब जो सीट है इनसे सीट निकल के आएगा, नॉन ज्वाइनिंग से इनको यहाँ से सीट दे दिया जाएगा, या फिर ये जो रीमेडिकल वाले हैं उनसे सीट निकल के आएगा, वैसे मतलब इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। जो मेडिकल इनका फिट है तो इनका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो लगभग अक्टूबर तक इनका कंप्लीट कर दिया जाएगा, अक्टूबर माह तक इनका ज्वाइनिंग प्रोसेस वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं जो थर्ड डे आएगा उसमें कितना सीट, किस कैटेगरी कितना सीट मिलेगा। चलिए अब कुछ डाटा दिखाते हैं कि किस कैटेगरी कितना यहाँ पे सीट आएगा, कितना यहाँ पे मार्क्स डिक्रीज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो थर्ड डे में सीट आएगा वो किस कैटेगरी का कितना सीट आएगा और कितना यहाँ पे मार्क्स डिक्रीज होगा। ये देखिए मतलब कि कुछ डाटा यहाँ से लिया गया, ये डाटा किसके अकॉर्डिंग लिया गया, ये डाटा मतलब कि प्रत्येक कैटेगरी से लिया गया। प्रत्येक कैटेगरी से देखा जाए तो यहाँ पे 9 से 10% प्रत्येक कैटेगरी से यहाँ पे कैंडिडेट है वो यहाँ पे नॉन ज्वाइनिंग मिल रहे थे। जैसे कि मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के प्रत्येक कैटेगरी से यहाँ पे मतलब कितने कैंडिडेट यहाँ पे किसी कैटेगरी से 8% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है, लेकिन माना जाए तो यहाँ पे 8, 9, 10% इसी के अकॉर्डिंग वाले कैंडिडेट यहाँ पे नॉन ज्वाइनिंग वाले मिल रहे थे। अब देखिए मतलब कि ओबीसी के यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट उनकी संख्या थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ओबीसी में कैंडिडेट की संख्या वो यहाँ से ज़्यादा है और कैटेगरी के तुलना में। अब देखिए मतलब किस कैटेगरी से यहाँ पे कितना सीट आपको देखने को मिल सकता है और कितना यहाँ पे मार्क्स डिक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पे ओबीसी से 350 सीट अगर आता है तो यहाँ पे 0.4 से 0.5 मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज होगा, क्योंकि जहाँ ऊपर की जो मार्क्स होते हैं वहाँ पे करंट और कम मिलते हैं आपको। जैसे आप नीचे नीचे जाओगे ना तो वहाँ पे जो डेंसिटी है वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे मतलब यहाँ पे आपको देखिए अभी कितना यहाँ पे मार्क्स डिक्रीज होता है, जैसे मैंने बताया कि 0.4 से 0.5, मतलब कि देखा जाए तो यहाँ पे 70.40 से यहाँ पे 70 अगर किसी कैंडिडेट के 50 नंबर तक है तो इसके बीच में अगर किसी कैंडिडेट 50 नंबर तो यहाँ पे उसका सिलेक्शन मतलब कि सेकेंड थर्ड डी में हो सकता है। तो क्योंकि अगर जैसे आप मतलब 70 से डाउन जाओगे ना तो कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मतलब कि यहाँ पे अभी 0.4 से 0.5 हो रहा है, वहाँ मतलब कि अगर 350 सीट आता है 70 से नीचे तो वहाँ पे आपको 0.3 या 0.4 के अकॉर्डिंग मतलब आपको देखने को मिलेगा मार्क्स। तो अब देखिए यहाँ पे एससी से कितना सीट आएगा और कितना यहाँ पे मार्क्स डिक्रीज होगा। एससी से देखिए देखा जाए तो यहाँ से 200 सीट आने की संभावना और 0.7 से 0.8 यहाँ पे मार्क्स डिक्रीज हो सकता है। उसके बाद में देखिए ईडब्ल्यू से यहाँ पे 150 मतलब 150 सीट आएगा और 0.9 से यहाँ पे 1.2 मार्क्स तक यहाँ पे कम हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एसटी से 89 सीट आएगा, 89 सीट आता है तो 0.8 से 0.9 यहाँ पे मार्क्स डिक्रीज हो सकता है। तो मतलब यहाँ से ये कुछ डाटा एनालिस किया गया, इसके अकॉर्डिंग आपका कैटेगरी वाइज सीट है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितना मार्क्स डिक्रीज होगा। अगर आपको मतलब कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।